तो नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी किसी फर्म में गुडविल का वैल्यूएशन क्यों किया जाता है, उसकी ज़रूरत क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, नीड्स क्या है। तो देखिए, जब भी कोई फर्म में, मैंने बताया था मिनिमम 2 पार्टनर्स होते हैं, मैक्सिमम आपको लिमिट बताए थे। तो अगर कोई नया पार्टनर्स फर्म में आता है, उस समय गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है, यानी कि व्हेन देयर इज ए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, व्हेन ए न्यू पार्टनर्स इज एडमिटेड, व्हेन ए पार्टनर्स रिटायर और डाइज, व्हेन द फर्म इज सोल्ड एंड व्हेन द फर्म इज एमलगमेशन विद अनदर फर्म। इस कंडीशन में गुडविल का जो नीड्स है, वैल्यूएशन है, वो ज़रूरी होता है। तो आपको मेन टॉपिक पे हम ले चलते हैं। इसको थ्योरी आप बुक से पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी है, जो ना आए वो पूछ सकते हैं। आपको मेन जहाँ से प्रॉब्लम होगी मैं वहाँ से आपको बताने चल रहा हूँ। सबसे पहले आपको हम बताएंगे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका साल शुरू हो जाता है। तो मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपके सिलेबस में हम बताएंगे। इसके 3 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, ये 3 मेथड है। यही 3 मेथड आपके सिलेबस में है। इन 3 मेथड को हम आपको एक एक मेथड बताएंगे। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये है पहला जो आपका टॉपिक है। एवरेज, जिसको हम लोग APM कहते हैं, यानी कि एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे वैल्यूएट करते हैं। तो इस मेथड से देखिए, गुडविल का फार्मूला है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, AP का मतलब होगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर। परचेज ईयर आपको ये बुक में दिया रहेगा, इसका टेंशन नहीं है। नंबर ऑफ परचेज ईयर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। एवरेज प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है। अब सवाल ये उठता है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है। AP इज इक्वल टू होता है टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर, टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर। टोटल प्रॉफिट का मतलब, एवरेज का मतलब आप जानते होंगे, यानी कि आपको पिछले कई साल की प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया रहेगा, प्रीवियस ईयर का दिया रहेगा। 5 ईयर्स, 4 ईयर्स, 3 ईयर, मिनिमम 3 ईयर्स दिया ही रहता है किसी चीज़ का। अगर हमें एवरेज निकालना होता तो मिनिमम 3 ईयर्स का उसका डाटा हम लोग लेते हैं। तो आपको टोटल प्रॉफिट का मतलब पिछले कई साल की प्रॉफिट आपको दिया रहेगा। उस प्रॉफिट को टोटल प्रॉफिट कैसे करेंगे, उस प्रॉफिट को हम ऐड करते हैं। अगर किसी साल फर्म को लॉस हुआ है तो हम उसको माइनस करते हैं। तो टोटल प्रॉफिट आप लिखेंगे, अपान कर देंगे नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर। इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे। टोटल प्रॉफिट में हम लोग करते हैं प्लस एबनॉर्मल लॉस और लेस करते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट। ध्यान देना, ये आप बहुत मिस्टेक बच्चे करते हैं। एबनॉर्मल लॉस को हम लोग इस टोटल प्रॉफिट में ऐड करते हैं और एबनॉर्मल प्रॉफिट को हम लोग माइनस करते हैं।
तब जाके हमारा निकल के आता है एवरेज प्रॉफिट। ध्यान देना, एब नॉर्मल लॉस किसे कहते हैं, एब नॉर्मल प्रॉफिट। एब नॉर्मल का नॉर्मल नहीं, एब नॉर्मल मीन्स होता है ऐसे प्रॉफिट या ऐसे लॉस जो एकाएक हो जाते हैं। एकाएक लॉस किसे कहेंगे, फर्म ने अपना पैसा किसी स्कीम में लगाया है, जैसे लॉटरी में लगा दिया है, घुड़सवारी में लगा दिया, क्रिकेट में बैट लगा दिया है, तो ऐसे कंडीशन में अगर वहाँ शेयर में लगा दिया है तो अगर लॉस होता है उस लॉस को हम लोग ऐड करते हैं और प्रॉफिट हो जाता है नॉर्मल एकाएक तो उसको हम लोग लेस कर देते हैं, तब जाके एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा तो आप गुडविल निकाल लीजिएगा। अब आपको क्वेश्चन जब तक करेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम इलस्ट्रेशन 3 पे आते हैं। ये कंपार्टमेंट में 2017 में पूछा गया है CBSE बोर्ड में। देखिए दिया है इसमें, द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म सौरभ, मोहित एंड निखिल वाज 1 लाख। द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर, इसमें लास्ट 3 ईयर देखो दिया गया है 2013-14 में 40,000 यानी 40,000, 14 एंड 15 में 46,000 एंड 15 एंड 16 में 52,000। देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹3,000 इन 14 एंड 15। गुडविल ऑफ द फर्म was to be valued at a 2 years purchase of the average profit। यही आपका जो क्वेश्चन में देखो दिया गया है, इसी को नंबर ऑफ परचेज ईयर बोलेंगे। वैल्यू एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, यानी कि 2 years जो ये दिया है इसी को नंबर ऑफ परचेज ईयर कहेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट निकालिएगा, यहाँ इंटू 2 से करना। अब देखिए आपको टोटल प्रॉफिट जो दिया है 3 years का डाटा दिया गया है, तो 3 years में देखिए आपको करना क्या, मैंने टोटल प्रॉफिट बताया है कि AP इज इक्वल टू इलस्ट्रेशन नंबर 3 है DK गोयल की बुक का। तो हम सबसे पहले निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू आपको देखो दिया मैंने बताया टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर, यानी कि जो प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट दिया है आपको 40,000 दिया है प्लस 46,000 दिया है प्लस 52,000 का दिया है, मैंने यही बताया आपको दिया है। और इसमें एबनॉर्मल लॉस दिया है, एबनॉर्मल लॉस को हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं बेटा। तो एबनॉर्मल लॉस एक ही साल दिया गया है 3,000, उसको आप प्लस कर दीजिए, अपान आप क्या कर दीजिए जितने साल का प्रॉफिट दिया है, यानी कि 3 years का प्रॉफिट दिया तो 3 से आप डिवीजन करेंगे। 5 years का प्रॉफिट दिया होता तो आप 5 से डिवीजन करें। एवरेज निकालने के लिए उतने से आप करिएगा। यहाँ ध्यान देना ये है, अगर किसी ईयर में लॉस दिया है तो उसको हम प्लस करके ब्रैकेट में लिखते हैं, यानी कि वो निगेटिव बैलेंस शो करता है, यानी कि इसको और इसको प्लस इसको टोटल करके ये माइनस कर देते। अगर कोई नेगेटिव बैलेंस दिया है, किसी ईयर में लॉस दिया है, तो टोटल में से हम उसको माइनस करके तब जाके एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। अब इसको आप प्लस कर दीजिए, देखिए तो कितना आ जाएगा बेटा 1,41,000 अपान 3 कर दीजिए इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 47,000। ये क्या निकल के आया 47,000 आपका एवरेज प्रॉफिट निकल के आया। ये एवरेज प्रॉफिट आपका निकल का है। तो आप फार्मूला लिखिए, गुडविल इज इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर, एवरेज प्रॉफिट आपका निकल के आया है 47,000 इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर 2 दिया है, तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म हो जाएगा 94,000। यही गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए ये फार्मूला हम लगाते हैं, जिसको बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि एवरेज प्रॉफिट से हम गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, जो प्रॉब्लम होती है जिस क्वेश्चन में उसको आप हमको बताइए, हम उसको आपको सॉल्व करें। हो सकता है इलस्ट्रेशन या प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 और 6 आपको कम समझ में आए,
तो ज़्यादा टेंशन मत लेना, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं, फिर भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस पे ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसको आप छोड़ दीजिएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 एंड 6 तो आपको हम पहले सारे मेथड बता लेंगे, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो आपको हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताने चल रहे हैं, तो 3 हम आपको बता देते हैं तुरंत। तो आप देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 तुरंत हम सॉल्व करते हैं, और इसका फ़ोटो भी हम आपको भेज देंगे खींच के। कुछ लोग बताते हैं कि आपका सर वीडियो सही नहीं आता है, तो जितना आ रहा है आप आवाज़ से सुनिए, समझिए, लिखिए उसको। वीडियो क्लियर नहीं हो सकता है क्योंकि सारे सिस्टम हमारे पास नहीं है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपको दिया है, पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा चैप्टर है। देखिए दिया, कैलकुलेशन गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज, यानी कि नंबर ऑफ परचेज ईयर 2 दिया है, किसी क्वेश्चन में 3 दिया रहेगा, किसी क्वेश्चन 5 दिया रहेगा, तो नंबर ऑफ परचेज ईयर आपको 2 दिया है। परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 6 ईयर, प्रॉफिट आर फॉलोज, यानी कि 6 ईयर का प्रॉफिट हमको दिया है, उससे हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना। देखिए इसमें दिया, फर्स्ट ईयर में 60,000 प्रॉफिट हुआ है, सेकेंड ईयर में 40,000 लॉस हुआ है, फिर थर्ड ईयर में लॉस हुआ है 30,000, फोर्थ ईयर में 1 लाख का प्रॉफिट, फिफ्थ ईयर में 1,70,000 का प्रॉफिट हुआ, 6 ईयर में 2,20,000 का प्रॉफिट हुआ है। इसलिए सबसे पहले मैंने बताया था, और देखिए इसमें ना तो एबनॉर्मल प्रॉफिट ना तो एबनॉर्मल लॉस दिया है। सबसे पहले आप इसमें फार्मूला लिखते हैं, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो आप इसमें देखिए, फिर लिखिए एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट प्लस एबनॉर्मल लॉस माइनस एबनॉर्मल प्रॉफिट, ये फार्मूला होता है अपॉन नंबर ऑफ ईयर, अपॉन नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, आ रहा ना इसमें। अब देखिए आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने बताया था AP इज इक्वल टू हो जाएगा, फर्स्ट ईयर में आपको दिया है 60,000 का प्रॉफिट, ये लिखो, इसमें प्लस करो। नेक्स्ट ईयर का बेटा आपको प्लस लिखोगे, उसके बाद निगेटिव बैलेंस दिया है, लॉस दिया है 40,000, तो इसको ब्रैकेट में लिखो, इसको बंद कर दो, फिर प्लस लिखो। नेक्स्ट ईयर में भी आपको निगेटिव बैलेंस दिया है 30,000, इसको भी ब्रैकेट में लिखो, प्लस लिखो। नेक्स्ट ईयर में आपको दिया 1 लाख का प्रॉफिट दिया है, तो इसको खुला छोड़ दोगे, प्लस नेक्स्ट ईयर में 1,70,000 दिया है, फिर यहाँ नहीं आ पा रहा, हमने इसमें प्लस किया, नेक्स्ट ईयर भी 2,20,000, और इसको अपान कितना करोगे, 6 करोगे, अपान 6 करोगे, 6 करोगे। अब देखिए इसको हम लोग टोटल जब करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि 2,20,000 है, तो 2 1 3 3 1 4 4 लाख, 4,90,000, नहीं 2 1 3 1 4 4,90,000 प्लस 60,000, 5,50,000, हाँ 5,50,000 माइनस जो निगेटिव है उसको माइनस करो, 70,000 अपान 6 करो, ये आपका आ जाएगा 4,80,000 अपान 6 करो, तो आपका आ जाएगा 80,000, यानी कि एवरेज प्रॉफिट 80,000 आ गया। अब गुडविल निकालो, गुडविल को मैंने बताया था, गुडविल इज इक्वल टू हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट 80,000 इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर 2 दिया है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1,60,000, यही आपका
आंसर हो जाएगा 1,60,000। ये टोटल गुडविल ऑफ द फर्म निकल के आ गया।